हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हम पढ़ रहे थे सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन में युवा शिविर के विषय में हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे युवा शिविर द्वारा पहल एवं गतिविधियाँ, मतलब युवा शिविर जो है इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। देखिए, इनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, सबसे पहले तो साहसिक एवं बाहरी गतिविधियाँ होती हैं। इसमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे कि युवाओं को साहस मिलता है और साहसी काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ठीक है, और साहसी कार्य करने के लिए वो पूर्ण रूप से प्रिपेयर भी उनको करना होता है। जैसे लंबी पैदल यात्रा तथा प्रकृति की सैर, लंबी पैदल यात्रा कराई जाती है जिससे कि वो पैदल काफ़ी लंबे दूर तक चल सके। ठीक है, इसके साथ साथ प्राकृतिक वातावरण की उनको खोज कराई जाती है, वनस्पतियों के विषय में, जीवों के विषय में उनको दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके साथ साथ उनको स्टूडेंट शारीरिक मानसिक कार्य कराए जाते हैं जिससे कि उनमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ उत्पन्न होती है, वो कार्य करना सीखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ साहसिक एवं बाहरी गतिविधियों के अतिरिक्त उनको शैक्षिक कार्यशालाएं और सेमिनार भी अटेंड कराए जाते हैं जिससे कि वे पर्यावरण शिक्षा, नेतृत्व का विकास और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग इत्यादि से संबंधित उनको कार्यशाला और सेमिनार अटेंड कराए जाते हैं जिससे कि उनको इन सब सारी चीज़ों के विषय में विशेष रूप से ज्ञान हो और वे स्वयं शिक्षित हों और इसके साथ साथ अपने वातावरण को, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वे विज्ञान के विषय में भी जाने, अब जिज्ञासा, उनमें जानने की इच्छा को बढ़ावा देना, समस्या समाधान करने की क्षमता को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें उनको सेमिनार के माध्यम से समझाई और सिखाई जाती हैं। इसके बाद युवा शिविर में सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयास भी किए जाते हैं, प्रदर्शन भी किए जाते हैं। बच्चों को जैसे नृत्य करना, गायन करना, संगीत करना, ये सारी कलाएं प्रस्तुत करनी पड़ती है जिससे कि उनका मनोरंजन भी होता है और वे अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भी जानते हैं और दूसरी संस्कृति और दूसरी परंपराओं को जानते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एक टेंट के नीचे कई धर्म के युवा, विभिन्न परंपराओं के, धर्म के, है ना, विभिन्न भाषाओं के युवाओं को एकत्रित किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब कलात्मकता का सांस्कृतिक प्रस्तुति होता है तो उसमें वे कोई विभिन्न भाषाओं को जानते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ करते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हैं जिससे कि उनके मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का भी उन्हें ज्ञान होता है। ठीक है, इसके बाद सामुदायिक सेवा एवं स्वयं सेवा भी उनसे कराया जाता है, जैसे स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल कराया जाता है, मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराई जाती है। ठीक है, और वंचित समुदाय के लिए सहायता, वंचित का मतलब कि जो शैक्षिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं, जो कि शिक्षा नहीं मिल पाई, जिनको सहयोग नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों की सेवाएं करना, देखभाल करना, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये सारे कार्य कराए जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ देखिए 5th नंबर पे आपका है समूह निर्माण एवं नेतृत्व गतिविधियाँ। तो समूह का निर्माण करना और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना भी इसमें आता है जिससे कि एक समूह में वे रह सके और समूह के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रस्तुत कर सके और अपने समूह में एकता को बनाए रखे। और क्या एक्टिविटी कराई जाती है, तो समस्या समाधान चुनौतियाँ, मतलब समस्याओं को क्रिएट कराया जाता है और फिर उसका समाधान इन्हें करना पड़ता है, युवाओं को करना पड़ता है और अब वे अपने कैसे
कौशल के द्वारा उस समस्या का समाधान करते हैं, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ साथ 6 नंबर पे क्या है, पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण। तो जैसे वृक्षारोपण अभियान, वन्य जीव एवं आवास संरक्षण अभियान चलाया जाता है। ठीक है, जिससे कि युवाओं में पर्यावरण को बढ़ावा देना और वन की कटाई जो होती है उसको रोक करने की भावना को उत्पन्न किया जा सके, जो कि एक समाज के लिए एक समस्या बन जाती है। जब वृक्ष ज़्यादा कटाई करते हैं तो क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा दूषित होगा, है ना। और वृक्षारोपण कराएंगे तो क्या होगा कि वृक्ष लगाने से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मनोरंजनात्मक कार्य भी कराए जाते हैं। ये सारी एक्टिविटी है जो कि कैंप में कराए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है, नेक्स्ट टॉपिक युवा क्लब। युवा क्लब में क्या है, यूथ क्लब। इसमें क्या होता है कि भारत में युवा क्लबों के कार्य को युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है युवा क्लब, तो युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसमें युवा क्लब समुदाय आधारित संगठन है जो युवाओं को एक साथ आने, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने तथा अपने समुदाय में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि जो युवा होते हैं इस क्लब में इकट्ठे होते हैं, सामूहिक रूप से सभी इकट्ठे होते हैं और यहाँ क्या होता है कि सामाजिक संपर्क बढ़ता है एक दूसरे से। बहुत सारे युवा एक ही जगह अगर रहेंगे तो क्या होगा, उनका सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, उनमें कौशल का विकास होगा और नागरिक जुड़ाव भी होगा, है ना। तो यह एक क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति विकास करता है, सीखता है और एक दूसरे के परिवेश को, परंपरा को, भाषा को समझता है, सीखता है और सशक्त भी बनता है। यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए कि युवा क्लब हम किसे कहेंगे, तो युवा क्लब युवा व्यक्तियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक युवा के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से विकास करता है, उसका कौशल विकास होता है, उसके नागरिकता जुड़ाव होते हैं, उसके जो सामाजिक दायरे होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक, अपने समुदाय का एक जिम्मेदार व्यक्ति, व्यस्त नागरिक बनाने के लिए सशक्त बनाता है। युवाओं में सकारात्मक सामाजिक विकास, इसके साथ साथ अपने समुदाय के निर्माण में सहयोग देने के योग्य बनाता है। युवा क्लब एक ऐसा संगठन है जिसमें युवाओं को सशक्त किया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, जिसमें युवा एक साथ रह करके उनको ऐसा मंच प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि उनकी नागरिकता की जुड़ाव भी बढ़ता है, एक दूसरे से संपर्क बढ़ता है, उनका कौशल विकास होता है, उनका सर्वांगीण विकास यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके उद्देश्य बताएंगे और इनमें कार्य क्या होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।